हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्लैब। तो पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, तो उसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इन फिगर 6.39 फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया। ABC एंड AMP, ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो ABC एंड AMP टू राइट एंगल ट्राइंगल है। ABC देख सकते हैं, ये राइट एंगल है, और AMP भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। एट B एंड M, कहाँ पर है? B और M पे है। ठीक है। तो रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, हमें दो पार्ट प्रूव करने हैं। ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल AMP के, और ये सेकंड पार्ट C/P इक्वल BC/MP। ठीक है, तो ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर मेरा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, क्योंकि लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर 180 का होता है, ये 90 है तो ये 90 हो जाए। तो मुझे इन दोनों को सिमिलर करना है। तो मैं आता हूँ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP पे। अब आप देख सकते हैं दोनों में एक एक एंगल 90 का है, तो हम पहले उनको इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ABC 90 का है, तो यहाँ से ABC लिया, तो यहाँ से AMP लूँगा। AMP ये भी 90 का, एच 90, एक तो ये हो गया। और ABC और AMP में आप देख सकते हैं जो एंगल A है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, एंगल है इसमें भी आ रहा है ABC में, और AMP में भी आ रहा है। तो एक एंगल A को करेंगे तो ये होगा BAM ले लेता हूँ, सॉरी ये ABC ट्रायंगल में लेना है, BAC लेंगे इस वाले में। तो यहाँ से अगर BAC लिया है तो यहाँ पे MAP लेंगे। BAC और MAP दोनों सेम है, कॉमन है। तो जब मेरे दो एंगल इक्वल हो गए तो A प्रॉपर्टी से मैं इसे सिमिलर कर सकता हूँ बाय A सिमिलरिटी। ट्रायंगल ABC होगा सिमिलर ट्रायंगल AMP का। ठीक है, पहला पार्ट हो गया मेरा। और दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, ये हमें पता है। तो मुझे CA/PA चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं CA लूँगा तो यहाँ से अपॉन में P आ गया, और इक्वल यहाँ से अगर BC आया तो इधर से MP आ गया। तो इनका रेशियो सेम है, क्यों? बाई CP/ST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो इसकी वजह से आ गया। सेकंड पार्ट भी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड AFG। तो आप देख सकते हैं CD और GH, CD और GH मेरे क्या बाइसेक्टर है एंगल ACB के और EGF के। ठीक है, ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है? ये जो इस एंगल है ना ACB को, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये और ये ACD और DCB वाला एंगल इक्वल है। ऐसे यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब है ये जो है इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सच दैट D and H लाई ऑन द साइड AB एंड FE। तो D जो हमारा AB पे लाई कर रहा है, H हमारा FE पे लाई कर रहा है, FE पे। ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। ठीक है, ये वाले दो ट्रायंगल हो गए। और हमें गिवन क्या है? जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, और ये गिवन था CD और GH बाइसेक्टर थे सर इस एंगल के। तो मैं तीन पार्ट प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला पार्ट क्या है हमारा, CD/GH। CD/GH इक्वल होगा AC/FG। तो आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस के लिए मेरे को ACD वाला और BGH वाले ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा, तभी तो होगा। और ये काम मुझे पार्ट नंबर 3 में भी करना है। आप देख सकते हैं DCA और HGF इन दोनों ट्रायंगल को अगर सिमिलर कर दूंगा तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये हो जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं थर्ड वाला पार्ट ही सबसे पहले करता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करने से पहले हम एक और चीज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, हमें जो दे रखा है ना उससे हम निकालते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। जो ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल FEG से। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो अब इसमें वो चीज़ें लिख लेते हैं जो इससे हमें मिल सकती हैं, क्योंकि वो आगे इन पार्ट्स में हमारे काम आएंगे। तो इसमें अगर ABC मेरे FEG के इक्वल है तो इसमें एंगल A इक्वल एंगल F होगा।
ए वाला एफ के इक्वल होगा। क्यों? ये सब क्यों होंगे? क्योंकि जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, और एंगल बी इक्वल एंगल ई होगा, ये बी वाला ई के इक्वल होगा, सी वाला पूरा जी के इक्वल होगा, तो एंगल सी इक्वल एंगल जी हो गया। और एक और चीज होगी, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो इधर से ए बी, तो इधर से एफ ई इक्वल होगा बी सी, और इधर से ई जी, और इधर से ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी रह गया, ए सी, तो इधर से ई जी। ए बी के एफ, बी सी के ई जी, और ए सी के एफ जी। ये क्यों होंगे? वाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला नहीं, तीसरा पार्ट करते हैं, क्योंकि पहला पार्ट करने के लिए हमें तीसरा पार्ट की जरूरत है। तो डी सी ए एंड ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच डी एफ। अब आप देख सकते हैं डी सी ए और एच जी एफ में जो मेरा एंगल ए इक्वल एंगल एफ है, मैंने अभी यहाँ पे पुट किया है। इस पूरे को मैं फर्स्ट बोल दूँगा, ए इक्वल एफ है, तो एंगल ए वाला, ये वाला मतलब डी ए सी लिख लेता हूँ मैं, डी ए सी इक्वल है एंगल एच एफ जी के, एच एफ जी के। क्यों है? फ्रॉम फर्स्ट से। अब आप देख सकते हैं कि मैं को एक और एंगल कॉमन इक्वल मिल जाए तो मैं इन्हें सिमिलर कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेरा जो इक्वल इसके है पूरे के, तो इनका जो हाफ होगा वो भी तो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, सेम में पार्ट कर रहे हैं। तो मैं जब इसका हाफ करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, और इसका हाफ करूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि एंगल सी इक्वल एंगल जी है, गिवन है ये, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, और यहाँ से भी सी और जी इक्वल है, इससे भी पता चलता है। तो अगर मैं हाफ ऑफ एंगल सी करूँगा और इधर भी हाफ करूँगा, दोनों साइड हाफ कर दिया मैंने, अब सी वाले का हाफ करूँगा तो ये वाला आ जाएगा एंगल डी सी ए। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही अगर जी का हाफ करूँगा तो ये हो जाएगा एच जी एफ। अब आप देख सकते हैं डी सी ए एच जी एफ दोनों में का कॉमन करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये हो जाएगा। तो इससे बाई ए प्रॉपर्टी से हम इन्हें सिमिलर कर देंगे। ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। अब ये मेरा सिमिलर हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है मेरा? सी डी अपॉन जी एच, सी डी तो इधर से जी एच इक्वल आएगा ए सी, ए सी तो इधर से एफ जी, एफ जी। ठीक है, क्यों है? वाई सी पी एच करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा रेशियो साइड्स का, तो ये इससे हो गया। अब सेकंड पार्ट रह गया। सेकंड पार्ट क्या है मेरा? इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, तो डी सी बी ए है, एच जी ई ए है। तो जैसे मैंने इसको किया था ऐसे मैं इसको कर सकता हूँ। इधर मेरा एंगल बी इक्वल एंगल ई है फर्स्ट से, तो एंगल बी इक्वल एंगल ई फ्रॉम फर्स्ट, इधर बी लास्ट में, इधर ये लास्ट में, तो करस्पॉन्डिंग है। और दूसरा इसे भी अगर मैं फिर से इसका हाफ करके ये वाला ले लूँ, इसका हाफ करके ये वाला ले लूँ, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। फिर से मैं लिखूंगा एंगल सी इक्वल एंगल जी है, हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हाफ ऑफ एंगल जी। अब इसका हाफ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इस बार हाफ में डी सी बी लूँगा, तो एंगल डी सी बी। अब इधर से डी सी बी है तो इधर से क्या आएगा? एच जी ई, एच जी ई। ठीक है, तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई। ये हो गया, ये हो गया, दोनों तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्या है? इन फिगर 6.40 जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। E जो मेरा CB पे एक पॉइंट है जो कि मैंने एक्सटेंड करके बनाया हुआ है, फिगर में दे रखा है।
प्रोड्यूस ऑफ एन isosceles ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल AC। तो ABC क्या है मेरा, एक isosceles ट्रायंगल है। तो isosceles ट्रायंगल में मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि isosceles ट्रायंगल में क्या होता है, एक पेयर ऑफ साइड मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड ट्रायंगल की इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB इक्वल AC है जो हमें गिवन है, ठीक है, AB इक्वल AC। और इफ AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC है, और EF परपेंडिकुलर AC है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। अब आप देख सकते हैं ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF में एक एंगल तो 90 है दोनों में, तो एक एंगल यहाँ से इक्वल हो जाएगा। अब मुझे एक और एंगल चाहिए, तो उसके लिए अगर आप देख सकते हैं, अगर मैं एंगल B को एंगल C के इक्वल कर दूँ, यहाँ से B और यहाँ से C, तो दो एंगल हो जाएंगे इक्वल। तो ये मेरा A प्रॉपर्टी से हो जाएगा सिमिलर। लेकिन B और C को मैं इक्वल कैसे करूँगा? तो अगर आपको याद हो, मेरे को AB इक्वल AC दे रखा है। तो अगर आपको याद हो क्लास 9 में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो AB के सामने वाला C और AC के सामने वाला B भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दो साइड ट्रायंगल की किसी में इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होता है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है। तो AB के सामने कौन सा हमारा एंगल C और AC के सामने एंगल B, ये भी इक्वल होंगे। इनमें फर्क क्यों? ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। अब मैं डायरेक्ट इन ट्रायंगल ABD में आता हूँ, इन ट्रायंगल ECF में। अब आप देख सकते हैं एक तो 90 है ADB वाला एंगल, ADB इधर से ADB लिया है तो इधर से EFC लूँगा, ईच 90 देख सकते हैं, EFC है और ADB ये दोनों 90। अब एंगल्स इधर से B इक्वल एंगल से, यहाँ से B है तो यहाँ से C, ये इक्वल है। क्यों है? फ्रॉम फैक्ट से अभी ऊपर हमने प्रूव किया। तो YAA सिमिलैरिटी से ये मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल ACF के, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 क्या दे रखा है, साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। तो हमें दे रखा है साइड जो है AB BC और जो मीडियन AD है, AD क्या है, मीडियन है ट्रायंगल ABC का, और PM क्या है, PM मीडियन है ट्रायंगल PQR का। तो AB BC और AD प्रोपोर्शनल है PQ QR और PM से। तो मैं दे रखा है AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, और जो AB PQ और BC QR और AD और PM ये सब इक्वल दे रखे हैं, इनका रेशियो लिख रहे हैं ना, AB BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PQ ऑफ ट्रायंगल PQR। मुझे शो करना है ट्रायंगल पूरा ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। तो ये मैं कैसे करूँगा? तो अब आप देख सकते हैं ABC और PQR में मुझे AB अपॉन PQ इक्वल दे रखा है BC अपॉन QR के। अगर मैं इसमें एंगल B को एंगल Q को इक्वल कर दूँ तो ऐसे प्रॉपर्टी से मैं इनको इक्वल कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे दे नहीं रखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प लूँगा मैं। तो इसकी हेल्प लेते हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM, ये तो गिवन है। अब आप देख सकते हैं इससे तो मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ना इससे कर सकता। आप देख सकते हैं मैं BC और इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। अब आपको पता है AD और PM मीडियन है, तो ये मीडियन जो होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। ये मीडियन है तो ये सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा। तो अगर मैं हाफ ऑफ BC कर लूँ और यहाँ से हाफ ऑफ QR कर लूँ, तो हाफ ऑफ BC को मैं BD लिख दूंगा और हाफ ऑफ QR को मैं QM लिख दूंगा। तो AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM, और यहाँ से BD अपॉन इधर से QM आ जाएगा, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला छोटा ट्रायंगल इस वाले छोटे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम 6.2 से जब हमारा रेशियो इक्वल होता है तो हम ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो एंगल B इक्वल एंगल Q कह सकता हूँ मैं। फिर मैं इस ट्रायंगल में ऐसे प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। वही करते हैं। तो AB अपॉन PQ इधर से हाफ कर लेते हैं, हाफ ऑफ BC इक्वल हाफ ऑफ QR। बोथ साइड हाफ कर सकते हैं क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल करके सेम आ जाएगा। फिर से AD अपॉन PM।
तो इधर से ए बी अपन पी क्यू, अब बी सी का आप ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन मैं ये लूंगा क्योंकि मुझे ये और ये ट्रायंगल सिमिलर करना है। तो बी डी अपॉन क्यू आर, बी डी और क्यू आर का हाफ क्यू आर, अब आप देख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, ए बी डी पी क्यू एम की। क्यों? थ्योरम 6.2 की वजह से। 6.2 में पढ़ा था ना, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी इक्वल एंगल क्यू होगा, ये बी वाला क्यू के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। वाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। अब मैं अपने मेन टारगेट पे आता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें एक तो मुझे ये मिल गया बी इक्वल क्यू फ्रॉम फर्स्ट से, और एक ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के। क्यों? ये मेरे को गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर, ये गिवन है। तो वाई ए प्रॉपर्टी, सॉरी एस एस प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। 9, 10, 11, 12 बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। हमने डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, कुछ कुछ जुगाड़ से लगा के हम इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइज के आपके 4 क्वेश्चन बचे हैं। उस 4 क्वेश्चन को हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और उस 4 क्वेश्चन करते ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में वो 4 क्वेश्चन करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।